मैं शुरू कर लेता हूँ। जो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जब सुनना शुरू करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बुनियादी बातें हैं। जब हम दीगर मज़ाहब और जो मौजूदा तालीमात हैं, जो स्कूलों में स्टडीज़ कराई जाती हैं, जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटियों में जिनके बारे में स्टडीज़ कराकर उसके लिए रिसर्च पेपर जो है ना इश्यू किए जाते हैं। और देखिए पूरी दुनिया के लोग, दरअसल अक्सर लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसको और गहराई से किस तरीके से समझें कि हम इस दुनिया में एक अच्छा माहौल बना सकें और हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। हर एक इंसान चाहता है। और दरअसल अगर हम गहराई में जाएं तो हर इंसान की फितरत ये चाहती है कि क्या ऐसा हो कि मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ सही होने लग जाए। और ये चीज़ जो मौजूदा साइंस, जो मेडिकल साइंस भी, और जो जिसको हम कहते हैं कि हमारे माइंड साइंस, माइंड को जो समझने वाली साइंस है, वो भी इस चीज़ को बता रही है कि इंसानों के अंदर ही वो सब कुछ है जो वो बाहर ढूंढते रहते हैं। यानी कि बाहर की फ़िज़ा में, बाहर के हालात में, बाहर के माहौल में वो अपनी ज़िंदगी को सही करने के तरीके ढूँढ रहे होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं के अंदर हैं। और आज की आयत हमें उसी की तरफ जो है ना तवज्जो मबज़ूल करवा रही है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत गौर से सुनें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर जो है ना आप लोग भी कुछ बोलेंगे ज़रूर। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुकू नंबर 22, सूरह अल बकरा के दूसरे पारे की ये आयत है, 177 नंबर की आयत है। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस स्वलात व आतज़ ज़काता वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यहाँ पे मुत्तकियों की और नेक लोगों की एक जो पहचान होती है और बुनियादी पहचान होती है, उसके बारे में बताया गया है। और दुनियावी तौर पर आज के ज़माने के लिहाज से देखें तो यहाँ पर दुनियावी तौर पर कामयाब होने वाले इंसानों की एक क्वालिटी बताई गई है। इसका मतलब हम पहले हम पढ़ लेते हैं कि बड़ी नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंहों को मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो, लेकिन बड़ा नेक वो है जो अल्लाह और आखिरत के दिन और फरिश्तों और किताब और नबियों पर ईमान लाए और उसकी मोहब्बत के लिए गरीबियों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों और सवालियों को और ग़ुलाम आज़ाद करने में माल दे और नमाज कायम करे और ज़कात दे और अपने इकरार को पूरा करने वाले जब वो इकरार करें और सब्र करने वाले तंगी और तकलीफ़ में और मुकाबला के वक्त, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कर दिखाया और यही जो है मुत्तकीन हैं। यहाँ पर लफ्ज़ी जो मायने हैं अल बिर्र के, अला हुब्बिही के, इब्न सबील के, साइलीन के, अर्रिकाब के, अलबासा व अज़र्रा के, और फिर सदक़ु जो इसमें बयान किया गया है, इन तमाम जो अल्फाज हैं, इनकी तफसीर जो है ना हज़रत मौलाना साहब ने बयान फरमाई है। और इन अल्फाज को हम एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं अल्फाज के मायनों में वो सिर, वो राज छुपा हुआ है
जो इंसान को आज के ज़माने में कामयाब करने के लिए काफ़ी हैं। और साइंस भी और बड़े-बड़े जो कामयाब लोग हैं वो इन पर अपना अमल जो है ना ज़ाहिर करते हैं और इन्हीं पर अमल करके वो कामयाब इंसान बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो अखलाक हैं वो तमाम इंसानों के लिए बराबर होते हैं और तमाम जैसे कि हमने एक मिसाल दी थी कि यूनिवर्सिटीज़ या जो डॉक्टर एमबीबीएस तैयार करते हैं या किसी भी किस्म के जो क्वालिटी पैदा करने वाले हैं, हम उसमें मिसाल के तौर पर ले रहे हैं डॉक्टर्स की। दुनिया में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डॉक्टर बनाते हैं और सबका तरीक़ा अपने-अपने तौर पर अलग-अलग है। अलग-अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग-अलग उनके टाइमिंग्स हैं, अलग-अलग उनके टीचर्स हैं, अलग-अलग उनके इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर डॉक्टरी की तालीम यानी कि डॉक्टर को जो बुनियादी तौर पर इल्म होना चाहिए, वो तमाम उलूम इन हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, सभी में एक तरह की मौजूद हैं। अब वो उन चीज़ों पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करवाकर, उन तालीमात को अच्छी तरीके से उन डॉक्टरों के अंदर जो डॉक्टर की टीचिंग्स करते हैं, उनके अंदर डालकर ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स बना देते हैं, जो इस दुनिया में बहुत बड़े खिदमत करते हैं और इंसानों को बचाने का काम कर लेते हैं। और उनमें से बहुत सारे जब हम ये देखते हैं और आप लोग आम तौर पर इस चीज़ का ज़िक्र भी करते हैं होंगे कि हाँ, फलाँ जगह का डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास जाने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं और वो ठीक कर ही देता है और उसका अखलाक भी बहुत अच्छा है और उसका जो इलाज करने का तरीक़ा भी बहुत अच्छा है और वो कम खर्चा भी लेता है। तो इस लिहाज से हम इस बात को समझ सकते हैं कि बुनियादी तौर पर तमाम डॉक्टरों की तालीम तो एक ही होती है, लेकिन उनको जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो तालीम दी जाती है और उस पर अमल करने की जो तलक़ीन की जाती है, उनका तरीक़ा अलग होता है, जिसकी वजह से वो बेस्टों में से बेस्ट डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस आयत में जो बातें बताई गई हैं, वो नेक इंसान और मुत्तकी इंसान की एक मिसाल बताई गई है। और जो नेक इंसान होता है, जो मुत्तकी इंसान होता है, जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ गहराई से पाई जाती हैं, वो इस ज़िंदगी में हर किस्म की कामयाबी पाते हैं। वो दुनियावी तौर पर तो कामयाब होते ही हैं, दीनी तौर पर भी कामयाब होते हैं और वो अपने जिस्मानी तौर पर भी कामयाब होते हैं। देखिए, इन चीज़ों को खुलासतन इस आयत में बताने से पहले हमने इन दोनों जो 21 रुकू तक इनकी मुख्तलिफ ब्रांचों के ज़रिए से हमने इन तालीमात को पढ़ा और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। जहाँ तक इस तफ़सीलात का ज़िक्र है जो हज़रत मौलाना साहब बताते हैं कि शरीयत के ज़िक्र में असल उसूल की तरफ तवज्जो दिलाना है। पिछले रुकू से तफ़सीलात शरीयत का ज़िक्र शुरू किया था और इसी ज़िक्र को आगे भी जारी रखा है। जैसे इस रुकू में क़िसास और वसीयत का ज़िक्र है, चूँकि बाज़ कौमों ने तफ़सीलात शरीयत पर इस कदर ज़ोर दिया कि असल गर्ज़ को, जो बातिनी तहारत थी, भूल गए। इसलिए उन तफ़सीलात के ज़िक्र में एक ख़ास उसूल समझा दिया और वो ये कि सिर्फ़ ज़ाहिरी तफ़सीलात शरीयत पर ज़ोर देने से जबकि मग़ज़ शरीयत को मद्देनज़र न रखा जाए, कोई इंसान हकीकी रास्तबाज़ी को हासिल नहीं कर सकता। तफ़सीलात शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म काबा की तरफ मुँह करने का है, यहाँ तक कि उसको इस्लाम का ज़ाहिरी निशान करार देकर फरमाया कि अहले क़िबला की तकफ़ीर मत करो, मगर बाएँ फरमाया कि वो रास्तबाज़ी जिसकी तरफ अल्लाह ताला तुमको बुलाता है, इन तफ़सीलात शरीयत पर अमल कर लेने का नाम नहीं, यहाँ तक कि एक ख़ास सिमत की तरफ मुँह कर लेना भी वो नेकी नहीं। यहाँ फिर उन मुअतरज़ीन का भी जवाब है जो कहते हैं कि मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके एक मुशरिकाना फ़ेल का इर्तिकाब करते हैं, क्योंकि फरमाया कि किसी ख़ास सिमत में मुँह कर लेना कोई अज़ीमुश्शान नेकी भी नहीं, चाह जाए कि उस सिमत की इबादत हो। ये आयत उन आयात कुरानी में से एक है जिन्होंने अपने उलूए मर्तबत का खराज सख्त तरीन दुश्मनों से भी वसूल किया है। तकालीफ में सब्र कौम की कामयाबी का असल गुर है। इस आयत में कौम की कामयाबी का असल गुर ये बताया है
कि वो मुश्किलात के मुकाबला के वक्त घबराए नहीं। इसीलिए उसका खात्मा अस्साबिरीन फिल बासाई व दर्राई व हीन अलबास पर किया है। और हालांकि मन आमन से लेकर वल मूफून तक रफ़ा है, मगर अस्साबिरीन को मंसूब कर दिया है और ये नसब अलल फतह है। ईमान का जो मफहूम है, जिन उमूर को यहाँ रास्तबाजी, सिद्क और तकवा का जुज करार दिया है वो ये हैं। अव्वल उसूल सहिया का कबूल करना, जिनमें से अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह ताला के इल्म कामिल और कुदरत कामिला पर ईमान लाने से इंसान के अंदर नेकियों की कुव्वत पैदा होती है और वो अल्लाह ताला को सरचश्मा कुद्दूसियत जानता हुआ खुद पाक होने की कोशिश करता है, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाकर सारे इखलाक़ इलाही को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है और इस तरह हर एक किस्म की बुरी बातों से रोकता और हर एक किस्म की नेकी की तरफ कदम उठाता है। दूसरे, आखिरत पर ईमान, यानी हर एक अमल की जज़ा व सज़ा का कायल होना और इसलिए अपने हर एक अमल में अपनी जिम्मेदारी को मद्देनज़र रखना। तीसरे, फरिश्तों पर ईमान, यानी नेकी की तहरीक को जब दिल में पैदा हो फ़ौरन कबूल कर लेना। चौथे, किताब पर ईमान, यानी अल्लाह ताला ने जो हिदायत इंसान की बेहतरी के लिए नाजिल की हैं उन पर अमल पैरा होना। पाँचवें, नबियों पर ईमान, यानी जिस तरह पर अम्बिया ने उन तालीमात पर अमल करके दिखाया उनके नमूना और नक्शे कदम पर चलना। दूसरा अज़ीमुश्शान निशान असल कामयाबी का अमली रंग में रखता है और वो इसार है, यानी अपने माल का दूसरों की बहबूदी के लिए खर्च करना। इनमें मुक़द्दम इंसान के अपने करीबी हैं, औलाद हैं, माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदार, फिर यतीम हैं जिनका खबर गिर कोई नहीं। इसलिए हर एक कौम के फ़र्द से ज़ुविल क़ुरबा का ही ताल्लुक़ रखते हैं। फिर मिस्कीन हैं जो खुद काम काज करने से आजिज़ हैं या जिनके पास काम करने का ज़रूरी सामान नहीं। फिर मुसाफिर हैं, फिर साइल हैं, फिर गर्दनों का आज़ाद करना या ग़ुलामी की हालत में पड़े हुए लोगों को इस हालत से बाहर निकालना। आजकल तो ग़ुलामी नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में जेलों में ऐसे निर्दोष लोग पड़े हुए हैं जो पैसों की कमी की वजह से बाहर नहीं आ पाते। उन लोगों को हम ग़ुलामों की हैसियत में देख सकते हैं और उनकी खिदमत में हम जो है ना उनको आज़ाद करने की तरफ कुछ अमल कर सकते हैं। ग़ुलामी की हालत में ही वही लोग आते थे जो जंगों में कैद हो जाते थे और वो दुश्मन हैं। बस यहाँ दुश्मनों से प्यार और मोहब्बत की निरी मुँह से तालीम नहीं, बल्कि अमली रंग में उनसे नेकी का हुक्म दिया कि उनको उनकी आज़ादी की फ़िक्र किया जाए। इस ज़माना में तो कम ही मुसलमान हैं जिनकी गर्दनें आज़ाद हैं और जो ग़ुलामी की हालत में नहीं। बस मुसलमानों की बेहतरी पर, उनकी तालीम पर, उनकी तरक्की पर रुपया खर्च करना भी इस ज़ुमरे में आ जाता है। फिर नमाज और ज़कात। इसके बाद तीसरा असल फरमाया नमाज कायम करे, जो इंसान के अपने नफ्स की तकमील के लिए ज़रूरी है, और ज़कात दे जो दूसरों की बहबूदी के लिए है। इसके बाद चौथा असल फरमाया कि अहद करे तो उस अहद को पूरा करे, ख्वाह उसकी वजह से कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, और ख्वाह वो इकरार काफिर से हो या मुसलमान से। आज महज़िब ममालिक में इकरार की पाबंदी उस वक्त तक ज़रूरी समझी जाती है जब तक अपना मतलब निकलता हो, और बस। और आखिर में पांचवा और सबसे ज़रूरी असल बयान किया है, वो है सब्र। तंगी में जब फ़क्र फाका उठाना पड़े, दुख दर्द हो, तकलीफ़ की हालत में जब इंसान को जिस्मानी तौर पर दुख पहुँच रहा हो, और सबसे बढ़कर हीनुल बाज़ मुश्किलात से मुकाबला के वक्त में या दुश्मन से मुकाबला के वक्त में, जैसे जंग की हालत में, यही असल गुर कामयाबी का है। इसलिए उसको आखिर पर रखा और मनसब अलल मदह किया। जिन कौमों में पहली चार चीज़ें नहीं, वो भी सब्र से कामयाब हो जाती हैं, मगर हकीकी नेकी और रास्तबाजी उनके अंदर पैदा नहीं होती। आखिर पर फरमाया, दावा ईमान में यही लोग सच्चे हैं और मुत्तकी भी यही हैं। ये आयत का जो की तफसीर है जो हज़रत मौलाना साहब ने बयान फरमाई है, हम इस तालीम के जो गहराई है उसको जब हम दीगर मज़ाहब के नज़रिए से भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कामयाबी के लिए दरअसल कुरान मजीद ने शुरू दो रुकुओं से जो बातें बयान करता चला आया है, जिस मज़मून को,
उस मजमून का एक खुलासा यहाँ पर उमूमी तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया है। और ये गोया कि एक गाइडलाइन है कुरान मजीद का कि अब तक तुमने इन आयतों से या इन रुकुओं से जिन चीज़ों को सीखा है वो ये हैं, यानी कि खुलासा बता दिया। और ये बता दिया कि अगर तुमने अपने अंदर इन चीज़ों को पैदा करना शुरू कर दिया है और इन चीज़ों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, तो तुम्हें मुबारक हो कि तुम मुत्तकी और नेक बनने की तरफ जो है ना रास्ता अपना चुके हो। अब उस चीज़ को बिल्कुल खुलासा के तौर पर बयान करके एक जो है ना अपने अंदर बिठा लेने की तलकीन दी है कि इन चीज़ों को अच्छी तरह समझकर अपने दिल में बिठा लो और अपने अमली तौर पर जो है ना ज़ाहिर करना शुरू करो, तो तुम्हारे अंदर से वो रोशनी पैदा होगी जो तकवा की रोशनी कहलाती है, जो नेकी की रोशनी कहलाती है। और इस दुनिया में नेकी की रोशनी और तकवा की रोशनी ऐसी रोशनी है जिससे तुम्हारे तरफ लोगों का रुझान, तुम्हारे तरफ अमवाल का रुझान, तुम्हारे तरफ लोगों के नेकियों का रुझान, और तुम्हारे तरफ लोग जो आज तक नफ़रत से आपसे पेश आया करते हैं या आपको कमतर कमतर जानकर जो है ना तुमसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हारे अंदर उस रोशनी को देखेंगे तो तुम्हारे पास चलते चले आएंगे। हम इनको 5 चीज़ों में हम जो है ना इसको बाँट सकते हैं। पहला, ईमान की, जिसको जो है ना पुख्तगी कह सकते हैं, यानी कि ईमान में बिल्कुल पुख्ता हो जाना कि इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया को बनाने वाला और इस दुनिया को रचने वाला और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उनकी तमाम तरक्कियात को देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गॉड है, एक परमात्मा है, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई वजूद नहीं। यानी कि जितनी भी तौहीद के ऊपर जितनी भी तालीमात हमने पीछे पढ़ी हैं, उनका खुलासा ये बताया कि तुम अपने अंदर ये ईमान रख लो कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही परमात्मा है, एक ही खुदा है। फिर इन चीज़ों पर ईमान में खुदा की तरफ जो तवज्जो दिलाई है, उसमें आखिरत पर भी ईमान का हुक्म दिया, उसमें फ़रिश्तों पर भी ईमान का हुक्म दिया, उसमें किताबों पर भी ईमान का हुक्म दिया, उसमें नबियों पर भी ईमान का हुक्म दिया। तो देखिए, जब ये ईमान हमारे अंदर कायम हो जाएगा कि भाई आखिरत है, आखिरत कहने का मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी को जीने का एक मकसद है और ज़िंदगी जीने का एक मकसद जो है सही इंसान बनकर जीना है। और आखिर जब हम इस सही इंसान बनते हुए जाएंगे तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि हम अगर नेक बनकर, हम अगर अच्छे बनकर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजर करेंगे तो हमारा जो आखिरत है, यानी कि आखिरी जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पर जो भी हमारा ईमान है वो चीज़ें हमें मिलने लगेगी अपने मज़हब के लिहाज से। फिर फरिश्तों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि ये इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, अच्छी चीज़ों की तरफ हमारा माइंड जाता है और अच्छी चीज़ों को की तरफ हमारी तवज्जो जाती है, वो दरअसल फरिश्तों के ज़रिए से, दूतों के ज़रिए से, जिनको मुख्तलिफ मज़ाहब में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब में फ़रिश्तों और जैसे कि इस्लाम ने जो ना फ़रिश्तों का ज़िक्र किया, इसी तरीके से मुख्तलिफ मज़ाहब ने दूतों का ज़िक्र किया है, देवताओं का ज़िक्र किया है। तो ये दरअसल नेकी की तरफ मबज़ूल करवाने वाली जो है ना वजूद होते हैं। और हमें जब भी हमारे माइंड में कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छी नेकी करने के जो विचार आते हैं, जो सोच आते हैं, वो दरअसल इन्हीं इन्हीं मलाइका, इन्हीं फरिश्तों के ज़रिए से आते हैं, इन्हीं दूतों के ज़रिए से आते हैं। तो हमें उन पर भी ईमान रखना है, सच्चा ईमान रखना है कि ऐसी चीज़ें देने वाले जो है ना दूत होते हैं या फरिश्ते होते हैं। फिर किताबों पर, जैसा कि हम अपने इस मीटिंग में ख़ास तौर पर इस तालीम को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मज़ाहब की किताबों का हम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं और साइंस का भी ज़िक्र करते हैं, क्योंकि साइंस इस जो मज़हबी किताबें हैं उनको साबित करने के लिए आज बहुत बड़ा टूल है।
अगर हमने मजहबी किताबों को ही पढ़ा और साइंस पर इसकी जो तहकीक है उस पर गौर नहीं किया तो हम उसकी सच्चाई, आखिरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। तो ये तमाम किताबें जो दुनिया में मौजूद हैं और तमाम मज़ाहब में मौजूद हैं, ये तमाम किताबें भी इंसानों को ईमान में पुख्तगी का एक बास बनती हैं और फिर इसी तरह पैगंबरों पर, नबीयीन पर ईमान लाने का हुक्म दिया। इसमें हम अपने ही मजहब के नबी पर ईमान लाने का अगर हुक्म होता तो इस आयत में यह जिक्र होता कि तुम उस नबी उम्मी पर ही ईमान लाओ, उसके अलावा किसी पर नहीं, बल्कि यहाँ पर नबीयीन का जिक्र है। तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया में जितने भी अंबिया आए हैं, जितने भी अच्छे लोग जो खुदा ताला की तरफ से आए हैं और उन्होंने इंसानों को सही रास्ते पर चलने की तलकीन की है, उन सब पर ईमान लाना। और फिर दूसरा चीज जो है ना, खुदा ताला ने इन आयतों में बताया कि दान देना, अपने जो है ना सदका देना, ज़कात देना, और उसके ज़रिए से तमाम लोगों का जिक्र किया कि किनकी किनकी तुम्हें मदद करनी है। उसमें रिश्तेदार आ जाते हैं, यतीम आ जाते हैं, गरीब आ जाते हैं, मुसाफिर आ जाते हैं, गुलामों की आज़ादी का भी एक जो है जिक्र आ जाता है। तो गुलामों की आज़ादी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको हम अपने नफ्स के ज़रिए से समझ सकते हैं कि आजकल जो लोग सच्चाई पर चलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी गुर्बत के वजह से, ये जो अच्छा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी गुर्बत की वजह से, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी गुर्बत की वजह से नहीं कर पाते, तो गोया कि वो गरीबी के गुलाम हैं। तो उनको उनकी गुलामी से दूर करने के लिए जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं उन चीज़ों को करना। तो ये दान और जो ज़कात और मदद के मामले में आ जाता है दूसरी चीज़। फिर तीसरी चीज़ इबादत के मायनों में, इबादत में भी नमाज है और दीगर मज़ाहब में पूजा, मेडिटेशन, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो इंसान को उस डिवाइन यानी कि उस खुदा से जो है ना डायरेक्ट जोड़ने का काम करती हैं। और नमाज सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं, बल्कि नमाज के ज़रिए से इंसान उस खुदा से कनेक्ट हो जाता है। और जब वो खुदा से कनेक्ट होने लगता है तो ये सारी चीज़ें अगर साथ में होती हैं तो उसका माइंड जो है ना बिल्कुल खुदा से कनेक्ट हो जाता है और सारी चीज़ें फिर वो वही करने लग जाता है जिसकी खुदा ने जो है ना हुक्म फरमाया है। फिर वादा निभाना, एक चीज़ इस आयत में ख़ास तौर पर जिक्र किया वादा निभाने का, कि अगर तुमने किसी से भी किसी भी किस्म का वादा किया है, चाहे वो एक बच्चे से भी हम वादा करते हैं, चाहे वो किसी किसी दिगर मजहब के लोगों से भी जो वादा करते हैं, यानी कि कुछ भी वादा कहीं से भी किए, अगर बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमने कोई वादा कर दिया, अगर हम उस वादे को निभाएंगे तो उसका भी ऐसा अजर या ऐसी नेकी आपकी फितरत से निकलेगी, ऐसा तकवा की रोशनी निकलेगी कि लोग उस इंसान को जो है ना फिर पसंद करने लग जाते हैं। फिर आखिर में सब्र सब्र का जिक्र किया। ये तमाम चीज़ें अगर इंसान करता रहता है और फिर भी वो उन चीज़ों को पाने के लिए उसके पास थोड़ी सी जो है ना कमी होती है, तो वहाँ पर खुदा ताला ने बताया कि सब्र करो। सब्र इंसान को अगर करता है तो उस मकसद तक पहुँचने के लिए वो एक ज़रिया बन जाता है। इनमें बहुत सारी गहराइयाँ हैं जिनके लिए खाकसार ने एक 7 दिन का एक कोर्स भी बना लिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखते हैं किसी दिन हम उसको शुरू करेंगे। और वो साइंस जो साइंटिफिक तरीक़ों से इन चीज़ों को कैसे इंसानों ने इख्तियार किया और इंसानों ने इन चीज़ों के ज़रिए से कैसे-कैसी कामयाबियाँ पाई, और अगर हम मजहबी तौर पर इन चीज़ों को अमल करते हुए उस रास्ते पर चलते हैं तो अज़ीमुश्शान कामयाबियाँ मिल सकती हैं। जो दुनिया में जो लोग मजहब को यकीन नहीं रखते लेकिन इन चीज़ों पर अमल करते हुए अगर वो इतने कामयाब हो सकते हैं, तो हम ये जो है ना तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा ताला के ऊपर यकीन रखते हुए अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें तो कैसे हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि कुरान मजीद के इस 22वें नंबर के रुकू में पिछले जितने भी 21 रुकू थी उनका खुलासा के तौर पर इस मजमून को बयान किया है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कल से इन चीज़ों पर प्रैक्टिकली ऐसी ऐसी बातें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे माइंड को बदलने के लिए 100% कारगर साबित होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से ये दरख्वास्त रहेगी कि जो लोग डेली आ रहे हैं वो तो ज़रूर
कल कल से जो है ना 7 दिन के इस कोर्स में शामिल हों और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग उसमें जो पाएंगे वो शायद इन 21 रुकुओं में जो बातें बयान की गई हैं और जो इन 21 रुकुओं के मजमून के तौर पर जो हिंदू मज़हब की किताबों में यानी कि वेद और गीता में, इसी तरीके से बाइबिल में, इसी तरह से तनाख में, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब में जितनी भी चीज़ें बयान की गई हैं, हम उनको एक इंसान को किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से कामयाबी को इंसान बिल्कुल अपने हासिल कर सकता है, उसके बारे में हम एक इस चीज़ को कोर्स के तौर पर जो है ना अपनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे फ़ायदा उठाएंगे। अब ये जो कुरान मजीद ने 5 बातें जो बताई हैं यानी कि मुत्तकियों की निशानियां, और इन 5 में दरअसल वो 11 चीज़ें आ जाती हैं जो एक इंसान को करने की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों के बारे में बाइबिल क्या कहता है, यानी कि मुत्तकी को बाइबिल ने किस तरीके से प्रमोट किया है, किस तरीके से बाइबिल ने हमें बताया है कि एक इंसान को मुत्तकी कैसे होना चाहिए। वो जैसे कि ख़ास तौर पर हम पुराने और नए नियम में देखते हैं तो सच्चे लोगों को धार्मिक यानी कि राइटियस कहा गया है और इसमें ये बताई गई हैं कि उनमें जो गुण होता है वो ईश्वर पर विश्वास का गुण होता है। वो दया करते हैं, वो दान करते हैं, वो न्याय करते हैं, वो सब्र करते हैं, वो वफादारी करते हैं। जैसे कि माइका यानी कि पुराना नियम है माइका जो 6 का 8 में ये बताया है कि मन के दीन लोग धन्य हैं क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। दुखी लोग धन्य हैं, दयालु लोग धन्य हैं, शुद्ध हृदय वाले लोग धन्य हैं, द्रोह सहे जाने वाले लोग धन्य हैं। इसमें क्या बताया है? गरीबों और दुखियों पर दान करने का, उनके ऊपर खर्च करने का हुक्म दिया गया और शुद्ध हृदय यानी कि साफ दिल यानी कि ईमान का इसमें हुक्म दिया गया है कि अपने अंदर वो ईमान रखा जाए जो इंसान के दिल को शुद्ध कर देता है। और सब्र का इसमें हुक्म दिया गया है कि मुसीबतें जब आए तो सब्र इंसान करे और यही सारी चीज़ें स्वर्ग की कामयाबी का रास्ता बताया गया है। तो स्वर्ग को तो हम मरने के बाद देखेंगे, लेकिन अगर इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो वो स्वर्ग, वो जन्नत जो है ना इसी दुनिया में हमारे सामने ज़ाहिर हो जाती है। फिर भजन संहिता जो 15 का 2 से 5 में ये बताया कि जो निर्दोष चले, जो सत्य करे, जो अपने पड़ोसी को बुरा ना कहे, धन पर ब्याज ना ले, जो इन सब को करे वह कभी नहीं लेगा। यहाँ पे सत्य का वादा और दान, ब्याज ना लेना और पड़ोसियों की मदद करने का हुक्म दिया है। तो बाइबिल में मुत्तकी जो शब्द कुरान मजीद ने बयान किया है उसको गॉड फियरिंग के नाम से पुकारा गया, यानी कि खुदा से डरना। और मुत्तकी का असल मकसद भी वही है, खुदा से डरना। और जो खुदा से डरता है उन्हीं के अंदर ये 11 चीज़ें जो अभी खुलासतन कुरान मजीद की बताई गई हैं वो 11 चीज़ें पाई जाती हैं। और जो बाइबिल ने जो बताया है गरीबों दुखियों पर दान करना, शुद्ध हृदय और फिर सब्र, ये सारी चीज़ें जो है ना जो खुदा ताला के का खौफ रखते हैं, गॉड फियरिंग जिनके अंदर होता है, वही चीज़ें, वही लोग जो है ना इन चीज़ों को अपना पाते हैं और जो लोग इसको अपनाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। फिर हिंदू मज़हब की किताबों में जैसे भगवत गीता में मुत्तकी के जैसे लफ्ज़ को कैसे पुकारा गया है उसमें हम जब देखते हैं तो 2 चीज़ें, 2 लफ्ज़ उसमें आते हैं। एक तो धर्मात्मा कहा जाता है और या तो जिनको दैवीय गुण के नाम से जो है ना पुकारा गया है। और मोक्ष, कामयाबी, मोक्ष पाने के लिए इंसान को धर्मात्मा या अपने अंदर दैवीय गुण लाना पड़ता है। इन चीज़ों के बारे में पूरी तालीम दी गई है। और मोक्ष क्या है? कामयाबी है। मोक्ष जैसे कि हम जो इस्लाम में जन्नती लोग कह देते हैं, उसी तरीके से हिंदू मज़हब में मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग कह दिया। यानी कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं वो गोया के स्वर्ग के अधीन हो जाते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ देखिए, भले ही हिंदी में किसी बात का किसी ज़रिए से यहाँ पे मोक्ष के ज़रिए से आया, यही बात कुरान मजीद ने मुत्तकी के ज़रिए से बताया और नेकियों के ज़रिए से बताया। और यही लफ्ज़ जो बाइबिल में गॉड फियरिंग के नाम से आया, यानी खुदा से डरने वाले। गीता के जो 12वें अध्याय में 13 से 14 में जब हम पढ़ते हैं तो भक्तों की निशानियां बताई गई हैं, यानी कि जो खुदा ताला के यानी कि गॉड के, परमात्मा के भक्त हैं, इबादत गुजार बंदे हैं,
उनको ये बताया गया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रम करुण एव च निर्ममो निरअहंकार समदु खुसुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयम मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मच्चितम स सन्मुख। यानी कि सभी प्राणियों से द्वेष ना रखने वाला, इसमें सभी प्राणियों से नफरत ना रखने वाला, मित्रवत यानी कि एकदम दोस्ताना ताल्लुक रखने वाला, दयालु यानी कि रहम करने वाला, बिना स्वार्थ का, जिसके अंदर किसी भी किस्म के मतलबीपन ना हो, और अहंकार रहित यानी कि उसके अंदर घमंड ना हो, सुख दुख में समान रहने वाला, यानी कि सुख भी है तो समा उसी तरह है, दुख भी है तो यानी कि ऐसा साबिर, ऐसा सबर करने वाला जो सुख में ज्यादा सुख मिल जाए तो भी ज्यादा उदंड ना करे, और ज्यादा दुख मिल जाए तो भी इसको जाहिर ना करे, ऐसा इंसान। और क्षमावान यानी कि दूसरों को क्षमा करने वाला, माफ करने वाला। इसमें दया, सब्र, क्षमा, ये सब चीजें जो बताई गई हैं, ये सारी की सारे इंसान को मुत्तकी बनाने की तरफ जो है ना ले जाती हैं, यानी कि मोक्ष की तरफ ले जाती हैं, और उनको उनके अंदर देवीय गुण कहलाता है ये, यानी कि ये मुत्तकियों की एक निशानी होती है। फिर गीता में ही 16 का 1 से 3 में जो बताया देवीय गुण के बारे में, मैं जो है ना संस्कृत को यहाँ पर छोड़ता हूँ। उसका अनुवाद है कि निर्भयता, सत्व शुद्धि, ज्ञान, दान, संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, शांति, दया और लोभ ना करना, ये सारे के सारे गुण जो है ना एक मुत्तकी की निशानी, जो हमने अभी कुरान मजीद में पढ़ा था और बाइबिल में पढ़ा था, उसमें जो गीता में इन चीज़ों को भी इकट्ठा कर दिया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें इंसान को दैवीय गुण से नवाजती हैं। और फिर गीता के 9 के 29 में जो बताया है ईमान के बारे में, यानी कि सभी भक्त समान हैं जो शरण लेते हैं, यानी कि समानो धर्मस्तु सर्वेषु नास्ति प्रपधमनानिषु वर्तमानेषु चैवतान प्रपधमनानिषु। यानी कि ईमान यानी कि शरणागति, यानी कि जो परमात्मा पर संपूर्ण ईमान जो रखता है, उसकी ये क्वालिटी बताई गई है कि वो ही एक धर्मात्मा होता है। तो जब हम डिवोटी यानी कि भक्त को देखते हैं, या साधु या धर्मात्मा का जो लफ्ज पढ़ते हैं, ये सारी की सारी जो अल्फाज हैं, ये मुत्तकी इंसान की कामयाबी या मुंतकी इंसान ही इन चीज़ों को कहा गया है। तो जब हम इनको और अधिक जो है ना करीब से देखें, तो ईमान के बारे में जो कुरान ने बताया वही मती ने बताया, वही गीता ने बताया। दान के बारे में भी जो कुरान ने बताया, लूका में दो तो तुम्हें दिया जाएगा वो बताया, और गीता में दान देना मोक्ष का साधन बताया गया। इबादत के बारे में भी जो कुरान मजीद में हमने पढ़ा, उसको भजन संहिता में 13 वचन मेरे पाँव के दीपक है, जो पूजा से मार्गदर्शन होता है। और इसी तरीके से गीता के 9 का 26 में भी बताया कि सभी काम जो तुम करोगे वो इबादत के जरिए से, यानी कि प्रार्थना के जरिए से, यज्ञों के जरिए से हो सकता है। फिर वादा निभाने को विश्वास के तौर पर जो कुरान मजीद ने बताया, तो न्याय में न्याय से सम्मान यानी कि वादे का पालन करो, ये बाइबिल ने बताया है। और सत्यम ब्रुवित हितचम, सत्य वचन से ही जो है ना इंसान को धर्म मिलता है, ये गीता ने बताया है। इसी तरीके से जब हम वादा निभाने के बारे में देखते हैं, तो वादा निभाने के बारे में तो होगा, सब्र के बारे में देखते हैं तो सब्र को कुरान मजीद ने तकरीबन 72 जगहों में बयान किया है। और बाइबिल ने भी इसको धीरज रखने वालों को धन्य कहा, यानी कि सब्र का मुकुट जो पहनते हैं उनको। और सुख दुख में समह, यानी कि सुख और दुख में दोनों बराबर रहते हैं, उनके बारे में गीता ने कहा है। तो ये वो तमाम क्वालिटीज हैं जो इंसानों के अंदर होना चाहिए। और इन्हीं क्वालिटीज को पैदा करने के लिए धर्म हो, धर्म में चाहे स्कूलों में, चाहे वो अच्छी तालीम जहाँ भी दी जाती है, वहाँ ये कोशिश की जाती है कि इन्हीं चीज़ों को इंसान के अंदर पैदा करें। और ये चीज़ साबित शुदा है कि अगर ये चीज़ें एक इंसान के अंदर पैदा हो जाएं, दिल से, गहराई से, दिखावटी तौर पर नहीं, तो उस इंसान को इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और वो इंसान जो हम इस दुनिया में सक्सेस स्टडीज हैं और साइकोलॉजी जो हैं,
उनको जब हम देखें तो ये पता चलता है कि वैसे इंसान धन को यानी कि दौलत को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आप दौलत की तरफ जाओगे तो दौलत आपसे दूर जाएगी। आप जो है ना कुछ पाना चाहोगे तो वो चीजें आपसे दूर चलती चली जाएंगी। लेकिन आपने अपने अंदर इन क्वालिटीज को पैदा कर लिया तो वो सारी चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। ये कुरान मजीद, बाइबिल, गीता या दीगर जो मज़ाहब है उनकी किताबों से ये सूत्र जो है ना बिल्कुल जड़ से परमात्मा से मिला हुआ है। और इसी को आजकल मुख्तलिफ स्टडीज के जरिए से लोगों में जो है ना इन हैबिट्स को जो है ना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आप जब भी कोई किताब पढ़ेंगे, ऐसी किताबें जो जहां दिखती हैं कि अगर सफल होना है तो इस किताब को पढ़िएगा, कामयाब होना चाहते हैं आप जो है ना इस दुनिया में लोगों के आंखों के तारा बनना चाहिए, जो भी चीजें बताई जाती हैं उनमें इन्हीं 11 चीजों की तफसील बताई जाती है। इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नई नहीं बताई जाती जो इनमें मौजूद ना हो। तो अब बताइए कि बचपन से हम जिस धर्म से में भी पैदा हुए हैं और उस धर्म में जो भी किताबें हैं उनका ज्ञान हमें पंडितों से, हमें पादरियों से, हमें मौलवियों से उस गहराई से नहीं मिलने की वजह से आज जो है ना दुख और तकलीफ में पूरे संसार के अधिकतर लोग पड़े हुए हैं। अगर ये चीजें बचपन से हम बच्चों के अंदर डाल दें और बच्चों को ये बता दें कि इन चीजों को अगर अपने अंदर पैदा कर लिया तो आप लोगों को कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर बच्चे हमारे घर के इन क्वालिटीज के साथ बड़े होंगे तो उनको आगे क्या परेशानी हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और उनको दुनिया में अगर हम मुसीबतों से बचाना चाहते हैं, उनको तकालीफ से बचाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को जो है ना उनके अंदर हमें पैदा करनी है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ईमान के बारे में और जो विश्वास के बारे में जो हमने इन तीनों किताबों से पढ़ा, इसके बारे में जो यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि हार्वर्ड स्टडीज़ में जो स्टडी किया गया कि किनके अंदर जो है ना एक कामयाब होने वालों के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो ये पता चला कि उनके अंदर ईमान और विश्वास यानी कि जो मजहब के ऊपर यकीन रखते हैं वो तो परमात्मा के ऊपर संपूर्ण विश्वास जो ले आते हैं, खुदा के ऊपर जो संपूर्ण विश्वास ले आते हैं वो कामयाब ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखते, परमात्मा के ऊपर यकीन नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि इस दुनिया में तो परमात्मा है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्यों कामयाब हो जाते हैं। उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो ये समझते हैं कि इस जो माइंड जो अपने अपने आप को वो समझते हैं कि हम ही एक परमात्मा का रूप हैं। और हम अगर अपने जो है ना अपने आप को उस डिवाइन चीज से, उस डिवाइन जो पूरी दुनिया को जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, ये नेचर जो दुनिया में चल रही है उस नेचर से हम अपने आप को जोड़ देते हैं, तो उनका माइंड जो है ना 80% तक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। यानी कि अगर संपूर्ण ईमान खुदा ताला पर हो या ब्रह्मांड पर ही क्यों ना हो या परमात्मा जिस नाम से भी हम पुकारें उस पर अगर संपूर्ण ईमान इंसान को हो जाए तो 80% तक उनके माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है और निगेटिविटी उनसे दूर चली जाती है। और जिस इंसान से निगेटिविटी दूर चली जाए, उसके अंदर निगेटिव सोचने की ताकत खत्म हो जाए और पॉजिटिव सोचने की ताकत आ जाए, तो ये चीज़ें हार्वर्ड ये स्टडीज़ में बताया गया कि ऐसी चीज़ें जो है ना इंसान को कामयाब होने के लिए बहुत आसान रास्ता दे देती हैं और दुनिया की सारी चीज़ें उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं। ये जो आज माइंड और साइकोलॉजी के तौर पर जो स्टडी किया गया है, ये किया गया है और इसकी देखिए किस तरह बुनियादी तौर पर तमाम मज़ाहब में पहले से मौजूद है। फिर दान देना यानी कि इंसान को ज़कात देना या जिसको हम सदका देना कह सकते हैं या जो हिंदी में दान देना कह सकते हैं, डोनेशन देना कह सकते हैं। तो डोनेशन देने से नेटवर्किंग बढ़ता है। नेटवर्किंग बढ़ने का मतलब अगर आपने किसी को कुछ दिया तो उसको आपके ऊपर एक यकीन आ जाता है और इस तरीके से आपके ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं। और ताल्लुकात बढ़ने की वजह से यानी कि नेटवर्किंग बढ़ने की वजह से इंसानों को कई रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं कामयाबी के। और
इसी चीज को कुरान मजीद ने या दीगर मज़ाहब की किताबों ने यह बताया है कि अगर तुम दान देते हो तो दान देने की वजह से तुम्हारे दौलत में बढ़ोतरी होती है। तो इससे नेटवर्किंग बढ़ता है, लोगों के आप जो है ना लोगों के अच्छाई की तरफ जब अपना कदम बढ़ाते हैं तो नेचर यानी कि खुदा या परमात्मा खुद ब खुद आपको बढ़ाने की तरफ काम करने लग जाता है। तो इस बारे में बिल गेट्स जो जिसको आप सबसे जो है ना जानते होंगे, कोई इस दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन हैं, वो कहते हैं कि गिविंग बैक यानी कि हम अगर कुछ देते हैं तो हमें वो चीज मिल जाती है। इस स्टडी पर, इस तालीम पर जो बिल गेट्स ने अमल करते हुए आज तक आप देखते हैं कि बिल गेट्स की तरफ से कितने करोड़, हाँ खरबों रुपए जो है ना दुनिया में जो है ना दान के तौर पर वो देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब हम देते हैं तो हम बेक पा जाते हैं। और ये चीजें बुनियादी तौर पर तमाम मज़ाहब में पहले से मौजूद हैं। क्या हम अपने आम तौर के अब हम ये ना सोचने लग जाएं कि हम बिल गेट्स थोड़ी हैं जो हम करोड़ों खरबों रुपए फैलाएंगे, नहीं। बल्कि अगर 100 रुपए की भी कमाई हो रही है और आपके अंदर ये चीज, ये जो है ना नफ्स के अंदर ये जज्बा मौजूद है कि मुझे देना है, तो आप उसमें से 10 रुपए भी देते हैं तो वो चीज लौट कर आपके पास आएगी। और वही चीज एक दिन 100 करोड़ भी बन सकता है आपके लिए, कि आपके पास 100 करोड़ आने लाए, फिर आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया देते चले जाएं। तो कोई भी चीज जीरो से शुरुआत होती है। इंसान एकदम से करोड़पति, अरबपति या एकदम से नेक नहीं बन जाता, एकदम से मुत्तकी नहीं बन जाता। हर चीज की एक शुरुआत होती है। अगर हम सच्चाई अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो सच्चाई फैलाएं, अपने आप हम सच्चे बनते चले जाएंगे। अगर हम ईमानदार बनना चाहते हैं तो ईमानदारी दिखाना शुरू कर दें, ईमानदारी करना शुरू कर दें दिल से, तो हम खुद ब खुद ईमानदार और बेहतर तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। फिर इबादत के बारे में बताया, जिसको आज के साइकोलॉजी साइंस में जो है ना अनुशासन कहा जाता है, यानी कि मेडिटेशन। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो किसी भी किस्म की इबादत का तरीका हो, एक मेडिटेशन में ही आ जाता है। मेडिटेशन कहने का मतलब इंसान अपने माइंड को खुदा से कनेक्ट करने के लिए जो है ना उन चीज़ों को बजा लाता है। और जब वो ऐसा करता है, WHO की रिपोर्ट्स हैं, WHO जो स्ट्रेस कम करने के लिए, WHO ने कहा कि अगर कोई मेडिटेशन करता है, कोई इबादत करता है, किसी भी किस्म से उस डिवाइन जो ताकत है उससे मिलने की कोशिश करता है, तो उसके स्ट्रेस यानी कि उसके अंदर जो टेंशन होता है, उसके अंदर जो परेशानी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और परेशानी कम होने की वजह से, स्ट्रेस कम होने की वजह से इंसान खुश रहने लग जाता है। और जब वो खुश रहता है तो उसके तरफ पॉजिटिव एनर्जीज आने लग जाती हैं। आप देखें, आप खुद ही इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि अगर आप किसी को टेंशन करते हुए देखें और टेंशन की वजह से उसके उसके जो है ना हालात खराब हो जाते हैं, उसके मूड जो है ना चेंज हो जाता है, वो आपसे बर्ताव गलत करने लग जाता है, तो आप खुद उसके तरफ नहीं जाते, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा खड़ूस इंसान है, इसके पास जाना जो है ना कोई ठीक नहीं। तो ये जो खड़ूसियत जो हम देखते हैं, ये दरअसल मेडिटेशन के जरिए से दूर हो सकता है, नमाजों के ज़रिए से दूर हो सकता है, इबादत के ज़रिए से दूर हो सकता है, दुआ के ज़रिए से दूर हो सकता है, प्रार्थना के ज़रिए से दूर हो सकता है। फिर इसी तरीके से वादा निभाने को भी अभी जो हमने पढ़ा उसमें जो है ना बड़े जो है ना बुनियादी तौर पर बयान किया गया है। तो वादा निभाने का मतलब ये है कि जो फोबर्स की जो रिपोर्ट्स है, जो एक पूरी दुनिया की सबसे जो है ना महंगी मैगजीन है, और जिसमें तमाम तर दुनिया के कामयाब लोगों की लिस्टें बताई जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है। उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि बिजनेस में अगर इंसान वादा निभाता है और 100% वादा निभाने की तरफ जिस तरीके से वो चलता चला जाता है, तो ये चीज़ें ट्रस्ट जो है ना, यकीन जो है ना दूसरों के अंदर पैदा करनी शुरू कर देती हैं। और 90% जो कामयाब बिजनेसमैन हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। और जितने भी गहराई से पाई जाती है वो उतनी गहराई से दुनिया में कामयाब होने वाले लोग हैं। तो ये आजकल के जो साइकोलॉजी, जो साइंस और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियोज में जो रिसर्चेस हो रहे हैं, वो इन चीज़ों को साबित कर रहे हैं। तो एक और चीज़ आ गई, सब्र, जो आखिरी है।
जिसमें नासा ने स्टडी किया। नासा आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन ऐसी इंस्टीट्यूट है जो दिगर जो कायनात के और भी मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों पर जो है ना रिसर्च करती है, अमेरिका की है। इसमें बताया गया है उनके रिसर्च में कि सब्र जो करते हैं, और देखिए उनका काम कितना जो है ना अजीमुशान है, और किस तरीके से वो सब्र करते होंगे, जबकि उनको पता नहीं है कि हमारी मशीन, हमारी ये रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो किस तरीके से काम करेगा, कैसे हमें इसको करना है। वो सब्र इतना करते हैं कि हमें इस चीज़ को करना है और इस तरीके से करना है और इसके रिजल्ट का इंतज़ार करना है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई चीज़ें जाकर यूनिवर्स में खो जाती हैं, और साइंसदान जो है ना नासा के ही आप लोगों ने, या हमारे इसरो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस तरीके से इंतज़ार करते रहते हैं, मिनट मिनट, फिर घंटे घंटे, फिर दिन दिन, फिर महीनों महीनों, सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स उधर से आएगा। और जब रिस्पॉन्स आता है तो सब्र करने की वजह से आता है। अगर आप सब्र ना करें, वो पूरा जो है ना सिस्टम ख़त्म कर दें कि नहीं अब तो जवाब नहीं आने वाला, तो फिर उनको जो है ना पता ही नहीं चलेगा। तो नासा ने अपनी स्टडी में बताया है कि जो लोग सब्र करते हैं वो ज़िंदगी में डबल रफ्तार से जो है ना कामयाबी पाते हैं, और उनकी कामयाबी पाने की एक रफ्तार जो है ना 2x हो जाती है। 1x में जब हम बात कर रहे हैं, 2x में जब करेंगे तो बहुत जल्दी 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 सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से कामयाबी हो पाते हैं। तो आज के लिए हमने इसमें ये देखा कि इंसानों के अंदर क्या क्वालिटीज़ पैदा होनी चाहिए। अगर इंसान चाहता है कि मुझे कुछ कामयाबी मिले, मैं इस दुनिया में खुश रहूं और अपने ज़रिए से अपने लोगों को खुश रखूं, या वो ये चाहता है कि मैं इस दुनिया में जब आया हूं तो मैं हर एक इंसान का कुछ पाने के लिए कोशिश करता है, कई तरीके अपनाता है। कई लोग कई तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ भूल भुलैयों में पढ़कर चले जाते हैं, कुछ बुराइयों में पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंसान जो है ना रास्ते अपनाते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को अगर अपने अंदर जो है ना पैदा कर लें तो वो कोई भी अच्छा काम करेंगे, कोई भी कारोबार करेंगे, उनकी कामयाबी की रफ्तार जो है ना बढ़ जाएगी। और ये आज जो लोग कामयाब हुए हैं उन लोगों ने इस चीज़ को भी बताया है, जो इस पर चलकर आगे बढ़ चुके हैं और जो इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये बताते हैं। तो इंशाल्लाह कल से 7 दिन के लिए हम इन्हीं 11 चीज़ों की गहराई पर और उतरेंगे। और साइकोलॉजी जो आज हमें खाकसार ने आप लोगों को सिर्फ नाम के ज़रिए से बताया, इसमें रिसर्च किस तरीके से उन्होंने किया और किस तरीके से हम उसको डायरेक्ट, आप वहाँ बैठे हैं जहाँ भी बैठे हैं, हम उसको एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल के ज़रिए से भी हम ये जान सकते हैं कि ये कितना असरअंदाज होती हैं। तो इंशाल्लाह कल से हम इस चीज़ को 7 दिन के लिए, जो पहले दो दो रुकों में यानी कि 21 रुकों तक जो बातें बताई गई हैं, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।